महाराज जी मीलों दूर होती ध्वनि को भी श्रवण करा देते थे। इलाहाबाद में फरवरी 1972 हेमदा के प्रयागराज स्टेशन वाले बंगले में हम सब अखंड मानस पाठ में तन्मय थे। उस वर्ष महाराज जी जाड़ों में हर वर्ष की भांति नहीं आए थे। हम सब तड़प रहे थे उनके बिना और इस मानस पाठ द्वारा उनको प्रयाग खींचने का प्रयास कर रहे थे। पाठ का दूसरा व अंतिम दिन था, परंतु आनंदमय संगीतमय होता यह पाठ पूर्ण न हो पा रहा था। रात के 1:30 बज चुके थे। तब पूर्ण होने के बाद ही आरती पूजन हो पाई। प्रसाद वितरण हो ही रहा था कि दादा के घर उनका भांजा विभूति आ गया दादा को बुलाने। महाराज जी आ गए हैं। दादा और चाची भाग लिए तुरंत और हम भी जल्दी जल्दी निवृत्त हो दर्शन को भागे। और तब उस महान आश्चर्यपूर्ण लीला का वर्णन प्रारंभ हुआ श्री माँ द्वारा, जो बाबा जी ने उन्हें दिखाई थी ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डब्बे में। दक्षिण यात्रा से लौटते बैर महर स्टेशन से आगे रात्रि प्रारंभ के समय पहुंची चलती ट्रेन में महाराज जी ने माँ से पूछा, रामायण सुनेगी? और ऐसा कह उन्होंने डब्बे की खिड़की खोल दी। तभी बहुत मधुर संवेद स्वरों में उन्हें बाजे गाजे के साथ जानी पहचानी सी स्पष्ट आवाज में मानस पाठ का उत्तराखंड सुनाई देने लगा। स्पष्ट है कि उस समय हमारा भी उत्तराखंड प्रसंग चल रहा था। कौतूहलवश माताओं ने खिड़की के बाहर इधर उधर देखा तो अंधकार के सिवा कुछ ना दिखाई दिया। तब कहाँ से आ रही थी यह ध्वनि? गाड़ी तेज गति से कई मीलों आगे बढ़ चुकी थी, परंतु पाठ अब भी स्पष्ट सुनाई देता रहा, मानो पास में ही हो रहा हो। तभी बाबा जी ने खिड़की बंद कर दी और पाठ की ध्वनि बंद हो गई। गाड़ी के कुछ मील आगे बढ़ जाने पर महाराज जी ने पुनः खिड़की खोल दी। पाठ की स्पष्ट ध्वनि सुनाई देने लगी, पुनः शुरू हो गई। तब माँ और जयवंती माँ एक दूसरे के मुंह को देखने लगी। खिड़की पुनः बंद हो गई और पाठ भी पुनः लुप्त हो गया। बाबा जी ने 1-2 बार भी यही खेल किया। इलाहाबाद आ गए। तब दादा के घर पहुंचकर माँ तथा अन्य लोगों को पता चला कि यह मानस पाठ तो हेमदा के घर पर हो रहा था। राम राम।